गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद सीए रोहित में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का 6th एपिसोड है। इसका मतलब अभी तक ट्रेडिंग से रिलेटेड 5 एपिसोड हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार हमारा चैनल विजिट जरूर करें। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्टॉक मार्केट कंप्लीट सिखाऊंगा, बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल बारीकी से। तो अगर आप स्टॉक मार्केट वाकई में सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया उन सारे एपिसोड को 1 बाय 1 करके जरूर देखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हमारे सारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो से रिलेटेड और कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी भी तरह की बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने कोर्स में, अपने वीडियोस में अपने सारे नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी मैंने सीखा उन सभी को मैंने बहुत ही बारीकी से शेयर किया है। तो आप हमारा चैनल विजिट जरूर करें और एक वीडियो एपिसोड को लाइन से देखें। तो कैंडल स्टिक के इस एपिसोड में हम अपने जो भी बचे हुए कैंडल है उसको कवर करेंगे और अपने पिछले वीडियोस में हमने जो भी कैंडल सीखा उन सारे कैंडल को वन शॉट में रिवीजन करेंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद कैंडल स्टिक के ऊपर आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अपना रहा 2 डे रिवर्सल कैंडल। 2 डे रिवर्सल कैंडल में हमने अपने पिछले वीडियोस में बुलिश सिंगलफिंग, बेयरिश सिंगलफिंग, बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी कैंडल को कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पियर्सिंग सिग्नल एंड डार्क क्लाउड कवर के बारे में। यानी 2 डे में ये 2 इंपॉर्टेंट कैंडल अपना रह गया था। आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर। तो अगर आगे बढ़ते हुए हम चले तो ये रहा अपना पियर्सिंग सिग्नल। पियर्सिंग सिग्नल दिखता कैसा है? ये रहा अपना डायग्राम। इस तरह से पियर्सिंग सिग्नल आपको दिखने को मिलेगा। अब इसके बीच सबसे बड़ा रिलेशन क्या है, सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसको समझते हैं पहले। अपने को पता है कि रेड कैंडल, एक लंबा रेड कैंडल बनेगा और उसको कवर करते हुए, उसके बॉडी को एटलीस्ट हाफ से ज्यादा कवर करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनेगी। आप देख सकते हो गेट रेड कैंडल का हाफ ये है, तो एटलीस्ट हाफ या उससे ज्यादा कवर करते हुए एक लंबा ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, अब समझते हैं इसके बीच की सबसे बड़ी खूबी को। अपने को पता है कि रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है एंड क्लोजिंग नीचे होता है, बट ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे एंड क्लोजिंग ऊपर। अगर रेड कैंडल का ओपनिंग सपोज 100 पे हुआ है और क्लोजिंग इन्होंने दिया है 30 पे, तो रेड कैंडल का ओपनिंग इससे नीचे होगा मतलब लेट अस से 20 पे इसका ओपनिंग होता है और इसका क्लोजिंग होता है 70 पे। यानी प्रीवियस रेड कैंडल, जो रेड कैंडल बना है उसका ओपनिंग 30 पे हुआ, बट ग्रीन कैंडल का ओपनिंग उससे नीचे होगा 20 पे। तो इसको अपने बोलते हैं तो इसे अपने बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो ये अपना गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो इस तरह से पियर्सिंग सिग्नल दिखने को मिलता है। अब पियर्सिंग सिग्नल के कंडीशंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडल्स को समझना इज नॉट इनफ, क्योंकि कैंडल देख के हम ट्रेड नहीं ले सकते। कैंडल जब बनेगा तो उसके पीछे की जो लॉजिक के कंडीशन उसके साथ साथ फुलफिल होना चाहिए, और इसके सारी कंडीशन लगभग वही है जो हमने पिछले बुलिश कैंडल में पढ़ा था। बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश हरामी में जो भी कंडीशन में पढ़ा था, लगभग सारी कंडीशन सेम है। आप देख सकते हो पहला कंडीशन इसमें भी है कि प्राइस यहां पे भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, अभी हमने डिस्कस किया कि सेकंड ग्रीन कैंडल शुड ओपन बिलो द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल। यानी जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए और क्लोज होगा एटलीस्ट हाफ वे इनटू द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल। यानी जो रेड कैंडल है उसके बॉडी को एटलीस्ट हाफ कवर करते हुए ग्रीन कैंडल अपना क्लोजिंग देगी। आप देख सकते हो इसके बॉडी को हाफ कवर करते हुए ग्रीन कैंडल ने अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि फर्स्ट रेड कैंडल शुड बी वेरी लॉन्ग। फर्स्ट रेड कैंडल शुड बी ओके, तीसरा कंडीशन है फर्स्ट रेड कैंडल शुड बी वेरी लॉन्ग। यानी पहला रेड कैंडल जो बनेगा वो लंबा होगा काफी, वॉल्यूम यहां भी बड़ा होना चाहिए। यानी जिस दिन कैंडल बना है उस दिन बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें बाइंग और सेलिंग होना चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए। अगला जो कंडीशन है वो फर्स्ट रेड कैंडल शुड ओपन गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड। यानी जो रेड कैंडल होगा उसका भी ओपनिंग गैप डाउन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक आखिरी रेड कैंडल बनता है, इसके बाद पियर्सिंग कैंडल बनता है। तो जो पियर्सिंग कैंडल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये अपना पियर्सिंग कैंडल हुआ, ये अपना पियर्सिंग कैंडल हुआ। अब इस पियर्सिंग कैंडल में यहां पे जो रेड कैंडल का आप देख सकते हो ओपनिंग ऊपर होता है एंड क्लोजिंग नीचे होता है, और इसका ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे। तो इसका जहां पे ओपनिंग हुआ है, इस पिछले कैंडल का जहां पे ओपनिंग हुआ और इसका ओपनिंग, इसके ओपनिंग और इसके ओपनिंग के बीच गैप होना चाहिए। ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, गैप डाउन। ओके, तो ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। तो इस तरह से अपना अगला कंडीशन भी कवर होता है। और
और इसके बाद का जो कंडीशन है वो सेम है, हर कैंडल की तरह स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए, यानी जब भी अपने को पता है बुलिश कैंडल बनता है तो वो ओवरसोल्ड जोन में बनता है। अब पियर्सिंग कैंडल दिखता कैसा है, चार्ट पैटर्न पे इसको देखते हैं। इस तरह से एक स्टॉक प्राइस है जो लगातार नीचे आ रही थी, यहाँ पे पियर्सिंग सिग्नल बनने के बाद ये इसमें एक बुल रन आया और ये ऊपर जाने लगा। अगला अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आ रही थी, उसके बाद एक पियर्सिंग सिग्नल बनता है रेड कैंडल, उसके बॉडी को एटलीस्ट हाफ कवर करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगी। ठीक है, इसके बाद एक और अगर प्राइस चार्ट में देखें तो ये अपना एक डाउन ट्रेंड है, एक स्टॉक जो लगातार नीचे आ रही है, उसके बाद पियर्सिंग सिग्नल बनने के बाद इसमें एक बुल रन आती है, उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो इस तरह से पियर्सिंग सिग्नल काम करता है। अगला जो कैंडल है इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये कैंडल बिल्कुल सिमिलर है पियर्सिंग सिग्नल की तरह, लेकिन पियर्सिंग सिग्नल बुलिश है तो ये बेयरिश है। पियर्सिंग नीचे बनता है तो ये ऊपर भागता है। पियर्सिंग ओवरसोल्ड जोन में बनती है तो ये ओवरबॉट जोन में बनती है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, डार्क क्लाउड कवर कुछ इस तरह से दिखता है। आपको पता है कि स्टॉक प्राइस जब ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है, तो एक लंबा ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर इसके ऊपर एक लंबा रेड कैंडल बनेगा जो इसके बॉडी को एटलीस्ट हाफ कवर करेगा। एटलीस्ट हाफ इसके बॉडी को कवर करते हुए एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब इसके बीच की जो लॉजिक है उसको समझते हैं। अपने को पता है कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। सपोज इसका ओपनिंग हुआ था 450 पे और क्लोजिंग हुआ है 520 पे, 520 पे इसने अपना क्लोजिंग दिया। अब जो रेड कैंडल का ओपनिंग हमें पता है कि ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है, तो रेड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है सपोज से 530 पे ओपनिंग हुआ है, तो भाई 520 पे इसने अपना क्लोजिंग दिया और 530 पे इसका ओपनिंग है, तो यानी कि लास्ट कैंडल से 10 पॉइंट ऊपर ओपन होना, 10 पॉइंट ऊपर ओपन होना, इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, गैप अप। इसको अपने क्या बोलते हैं, गैप अप। तो हमने क्या सीखा कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल गैप अप ओपनिंग होगा, ये सबसे बड़ा एक क्वालिटी है। दूसरा कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी को एटलीस्ट हाफ कवर करते हुए रेड कैंडल बनेगा, तो ये अपना दूसरा क्वालिटी हो गया डार्क क्लाउड कवर का। अब इसके भी कंडीशन लगभग सेम है, जो बियरिश कैंडल के कंडीशन होते हैं, कंडीशन आप यहां से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, लगभग सारे कंडीशन सेम है, मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया। अब डार्क क्लाउड कवर दिखता कैसा है डायग्राम पे, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ एक स्टॉक प्राइस है जो लगातार अप ट्रेंड में होती है। अब यहां पे एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है और इसके बॉडी को हाफ से ज्यादा इंगल्फ करते हुए एक लॉन्ग रेड कैंडल बनता है। ये अपना बियरिश कैंडल बनते ही प्राइस नीचे आने लगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया डार्क क्लाउड कवर। एक और एग्जांपल में अपने डार्क क्लाउड कवर को समझते हैं। यहां पे एक स्टॉक प्राइस है जो लगातार ऊपर जा रही थी, इस पॉइंट पे डार्क क्लाउड कवर बना है। आप यहां पे देख सकते हो पिक्चर में, मैंने इसे जूम इन कर दिया है। एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जो गैप अप ओपन होता है और इसके बॉडी को एटलीस्ट हाफ कवर करते हुए ये डार्क क्लाउड सिग्नल अपने को देती है। इसके बाद स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आने लगी। एक और प्राइस चार्ट में आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टॉक प्राइस जो लगातार ऊपर जा रही थी, एक ग्रीन कैंडल बना। अब इसके बॉडी को हाफ से ज्यादा इंगल्फ करते हुए एक रेड कैंडल बनती है जिसने गैप अप ओपन भी दिया और हाफ से ज्यादा इंगल्फ भी किया। ये अपना डार्क क्लाउड कवर बनती है, स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरती है। एक और डायग्राम में समझते हैं। ये अपना स्टॉक प्राइस जो लगातार ऊपर जा रही थी, इसके बाद यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वेट, एक स्टॉक प्राइस है, आप यहां से समझ सकते हो। एक और डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये स्टॉक प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है। उसके बाद एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड सी आती है। ठीक है, तो ये रहा अपना डार्क क्लाउड कवर। तो इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है 2 डे रिवर्सल कैंडल। अब अपने आगे बढ़ते हुए सीखेंगे 3 डे रिवर्सल कैंडल के बारे में। 3 डे रिवर्सल कैंडल में अपना 2 कैंडल है, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ जो है ये ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। 3 डे रिवर्सल कैंडल में अपने 2 इंपॉर्टेंट कैंडल को पढ़ेंगे, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के बारे में। तो मॉर्निंग स्टार देखने में कैसा होता है ये देख सकते हैं, यानी 3 डे रिवर्सल कैंडल मतलब 3 कैंडल एक साथ मिलकर प्राइस को रिवर्स करेगी, यानी 3 कैंडल एक साथ बनते ही प्राइस में रिवर्सल आएगा, इसलिए इसे बोलते हैं 3 डे रिवर्सल कैंडल। ये मॉर्निंग स्टार है, ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में बनती है। जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रही हो तो डाउन ट्रेंड में ये बनेगी और इसके बनते ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार दिखने में कैसा होता है। चलिए इसकी खूबी को समझते हैं। तो सबसे पहले एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है, उसके बाद नीचे इस रेड कैंडल के नीचे एक और कैंडल बनेगी, उसके बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इस तरह से 3 कैंडल एक साथ पैटर्न बना के मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन करती है। अब इसके बारे में समझते हैं कुछ चीजों को। ये एक पावरफुल 3 डे रिवर्सल कैंडल है, यानी एक पावरफुल कैंडल है। इसके बनने के बाद प्राइस रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है
और ये किस फिलॉसफी, सवाल है कि इसका नाम मॉर्निंग स्टार क्यों है, क्योंकि इसका फिलॉसफी ये है कि गुड थिंग्स कम इन द मॉर्निंग। सही बात है, दिन की शुरुआत अच्छी चीजों से होती है, इसका मतलब मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गया तो इसका मतलब अब प्राइस ऊपर जाने वाली, तो इस फिलॉसफी पे ये कैंडल का नाम दिया गया है मॉर्निंग स्टार कैंडल। आप देख सकते हैं इसके अलावा भी मॉर्निंग स्टार कैंडल के अलग अलग पैटर्न्स। ये रहा मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल, सॉरी लॉन्ग रेड कैंडल, बीच में एक स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल बनता है, उसके बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ये भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है, बीच में एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद लॉन्ग रेड कैंडल। इस तरह से मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है। मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल हैमर भी हो सकती है, ये सेकंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, ये सेकंड कैंडल डोजी भी हो सकती है, ये सेकंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर डोजी कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल देखने को मिलता है। इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, आप कंडीशंस पढ़ सकते हो कि स्टॉक यहां भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल लॉन्ग रेड कैंडल होना चाहिए, अभी हमने सीखा। सेकंड कैंडल डोजी भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है। यानी सेकंड कैंडल कोई भी एक वन डे रिवर्सल कैंडल होगा, मतलब मैंने आपको जो भी वन डे रिवर्सल कैंडल पढ़ा है वो कोई भी हो सकता है उसमें से। थर्ड कैंडल लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा। ग्रीन क्यों होगा? आखिरी वाला ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब अब ऊपर जाने वाली है, आखिरी वाला रेड हो रहा है मतलब अब नीचे आने वाली है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो थर्ड कैंडल लॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इस दिन वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए और स्टॉक स्टिक भी ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। अपने को पता है कि ट्रेड, अपने किसी भी ट्रेड में अपने को पता है कि कभी भी अपने ट्रेड तभी लेते हैं जब वॉल्यूम उस दिन ज्यादा हो। वॉल्यूम मतलब बाइंग सेलिंग ज्यादा, मतलब ऐसे सिचुएशन में अपने को वॉलिटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब या तो स्टॉक प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाएगी या तो काफी तेजी से नीचे आएगी। वॉल्यूम देखने का अपना ये क्वालिटी होता है। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, स्टॉक स्टिक कैसे चेक करते हैं, ये अपने आगे वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मॉर्निंग स्टार कैंडल को प्राइस चार्ट में दिखाने जा रहा हूं। ये देख सकते हो आप, यहां पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है, मैं इसे जूम कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है, लॉन्ग रेड कैंडल, बीच में एक डोजी कैंडल बना, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके बाद स्टॉक प्राइस में एक तेजी देखने को मिला। एक और चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां भी एक अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल देखने को मिलता है, जहां पे एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती है और उसके बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब एंट्री कहां लेना, स्टॉप लॉस कहां लगाना, ये अपने सीखेंगे बारी बारी। ये भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल है, जहां पे आप देख सकते हो एक लॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा हैमर, उसके बाद एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ये अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल बनने के बाद स्टॉक प्राइस में एक तेजी आई है, ठीक है। प्राइस रिवर्सल कैंडल पढ़ने का यही एक बेनिफिट होता है कि हम एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं कि प्राइस अब कहां से रिवर्स करने वाली है। यहां भी आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार कैंडल का कुछ पैटर्न्स, एक लॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद बीच में स्पिनिंग टॉप, इसके बाद लॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से मॉर्निंग स्टार कैंडल प्राइस को रिवर्स करता है। अब बात करते हैं सेम पैटर्न पे, अब बात करते हैं सेम पैटर्न पे इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में। तो इवनिंग स्टार कैंडल भी एक 3 डे रिवर्सल कैंडल है। मॉर्निंग मतलब नीचे बनेगी और इवनिंग स्टार कैंडल ऊपर बनेगी। ये एक बेयरिश कैंडल है, इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आएगी, ठीक है। मतलब ये अप ट्रेंड में बनेगी, ये तो फिक्स हो गया। तो आप देख सकते हो इवनिंग स्टार कैंडल है। देखो समझो, इसके बनने के पीछे की लॉजिक समझते हैं पहले। एक स्टॉक है जो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है। अब एक लंबा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद बीच में एक डोजी या हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार कोई भी कैंडल बन सकती है। उसके बाद एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है। जब लॉन्ग रेड कैंडल बन गई तो ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया, सॉरी ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया। इसके बाद स्टॉक प्राइस तेजी से नीचे आती है, ओके। तो इस तरह से इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन रहा अपना। अब इवनिंग स्टार कैंडल को एक प्राइस चार्ट में भी देख सकते हैं इस तरह से। एक स्टॉक प्राइस है जो लगातार ऊपर जा रही थी, इसके बाद ये 3 कैंडल एक साथ देखने में इवनिंग स्टार कैंडल हुआ और इसके बाद प्राइस में एक गिरावट आई है, ये इवनिंग स्टार कैंडल बनते ही। तो इवनिंग स्टार कैंडल पहले लंबा रेड कैंडल, उसके बाद बीच में एक छोटा सा कोई डोजी या हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बनेगा, उसके बाद एक लॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, फिर प्राइस में रिवर्सल आती है, प्राइस नीचे की तरफ आती है। आप इसे और देख सकते हो इस तरह के चार्ट पैटर्न में। यहां भी मैंने दिखाया कि स्टॉक प्राइस से जो अप ट्रेंड में थी, एक इवनिंग स्टार कैंडल बनते ही इसमें एक डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। यहां पे लॉन्ग ग्रीन कैंडल, पतला सा डोजी कैंडल, उसके बाद लॉन्ग रेड कैंडल। एक और प्राइस चार्ट में देखते हैं, यहां पे एक स्टॉक प्राइस जो लगातार ऊपर जा रही थी हाई लो का पैटर्न बनाते हुए, उसके बाद यहाँ पे एक बनता है इवनिंग स्टार, लंबा रेड कैंडल, बीच में एक डोजी कैंडल, फिर लंबा ग्रीन कैंडल, बीच में एक डोजी कैंडल, उसके बाद लंबा रेड कैंडल। ये बनने के बाद प्राइस में एक गिरावट आई है। तो ये रहा अपना इवनिंग स्टार पैटर्न आफ्टर अप ट्रेंड। एक और चार्ट से अपने अगर समझे तो बस इसके साथ साथ हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया खत्म।
तो हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट कैंडल्स कवर कर दिए अपने वीडियोस में। अब एक बार सारे कैंडल को रिपीट करते वन बाय वन। मैं आपको सारे कैंडल का इमेजेस फिर से दिखाने जा रहा हूं। हमने अपने पिछले सारे वीडियोस में कैंडल स्टिक के बारे में जो भी पढ़ा, उन सारे कैंडल्स को मैं आप एक एक बार दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से सारे कैंडल देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको मोरोबुजू कैंडल के बारे में। मोरोबुजू मतलब मैंने बताया था इसमें कोई भी शैडो नहीं होता है, सिर्फ बॉडी होती है। ये मोरोबुजू कैंडल। इसके बाद हमने डोजी कैंडल को डिस्कस किया था, जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है, सिर्फ लंबे लंबे शैडो होंगे, बल्कि बॉडी बिल्कुल नहीं होगा। इसे अपने बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट कैंडल को 3 कैटेगरी में बांटा है, 1 डे, 2 डे एंड 3 डे रिवर्सल कैंडल। सबसे पहले 1 डे में आता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक हथौड़े के शेप का होता है, चाहे वो ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है। हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर जाती है। ओके, अगर हैमर के बदले इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो भी ये सेम काम करती है जो हैमर करता है। अगर प्राइस नीचे आ रही हो तो इन्वर्टेड हैमर प्राइस को ऊपर लेके जाती है। नेक्स्ट कैंडल इज हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न देखने में बिल्कुल एक हैमर की तरह होता है। हैमर जो काम नीचे करती है, हैंगिंग मैन वही काम ऊपर करता है। मतलब अगर ये हैमर ऊपर बना है तो ये प्राइस को नीचे लेके आएगी। आप इस डायग्राम से देख सकते हो। अगला जो कैंडल है इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बिल्कुल एक इन्वर्टेड हैमर के शेप का होता है। इन्वर्टेड हैमर जो काम नीचे करती है, शूटिंग स्टार वही काम ऊपर करेगी। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि शूटिंग स्टार यहां पे बनने के बाद प्राइस नीचे आ गए हैं। अगला आता है 2 डे रिवर्सल कैंडल। 2 डे रिवर्सल कैंडल मतलब अब 2 कैंडल एक साथ मिलकर प्राइस को रिवर्स करेगा। इसमें सबसे पहले होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। पहले एक लॉन्ग रेड कैंडल बनेगा, इसके बॉडी को कंप्लीट कवर करते हुए एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे प्राइस नीचे आ रही थी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगी है। अगला है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। मतलब ये कैंडल में क्या होगा, एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा और उसके बॉडी को कवर करते हुए एक लॉन्ग रेड कैंडल बनेगा और ये प्राइस को नीचे लेके आएगी। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इस डायग्राम में प्राइस ऊपर जा रही थी, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल प्राइस को नीचे लेके आ गई। अगला बुलिश हरामी कैंडल। बुलिश हरामी कैंडल इंगल्फिंग कैंडल का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें पहला कैंडल दूसरे कैंडल के बॉडी को इंगल्फ कर लेगा। आप देख सकते हो ये पैटर्न। इसमें क्या होता है, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो बुलिश हरामी कैंडल बनने के बाद ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। नेक्स्ट कैंडल इज बियरिश हरामी पैटर्न। बियरिश हरामी कैंडल में आप देख सकते हो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसने एक लॉन्ग रेड कैंडल को क्या किया, कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बियरिश हरामी कैंडल बना है और इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आ गई है। नेक्स्ट कैंडल इज पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है और इसके बॉडी को आधा से ज्यादा कवर करते हुए एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। इस तरह से पियर्सिंग पैटर्न होता है। आप यहां पे देख सकते हो कि पियर्सिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस को ये ऊपर लेके गई है। नेक्स्ट कैंडल इज डार्क क्लाउड कवर। ये बियरिश कैंडल है, मतलब इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आएगी। एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल और इसके बॉडी को आधा से ज्यादा कवर करते हुए एक लॉन्ग रेड कैंडल बना है। आप यहां पे देख सकते हो प्राइस ऊपर जा रही थी, डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद प्राइस नीचे आने लगी है। अगला कैंडल आता है 3 डे रिवर्सल कैंडल। 3 डे रिवर्सल कैंडल मतलब 3 कैंडल एक साथ प्राइस को रिवर्स करेगा। आप यहां पे देख सकते हो कि ये 3 कैंडल एक साथ बना है। 3 कैंडल ऐसा भी दिख सकता है और ये 3 कैंडल एक साथ ऐसा भी दिख सकता है। यहां पे बीच में जो सेकंड कैंडल होगा वो डोजी कैंडल भी हो सकता है। अब यहां पे आप देख सकते हो एक प्राइस से जो नीचे आ रही थी, अब यहां पे मॉर्निंग स्टार बनने के बाद लॉन्ग ग्रीन कैंडल, लॉन्ग रेड कैंडल और बीच में एक पतला सा डोजी कैंडल, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद प्राइस को ये ऊपर लेके गई है। इसे अपने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। और अगर यही मॉर्निंग स्टार ऊपर की तरफ बने तो इसे अपने इवनिंग स्टार बोलेंगे। एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल और एक बीच में रेड कैंडल, इसके बाद एक लॉन्ग रेड कैंडल, इस तरह के पैटर्न को अपने इवनिंग स्टार बोलेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो कि एक प्राइस ऊपर जा रही थी और इवनिंग स्टार कैंडल बनने के बाद प्राइस का पैटर्न नीचे आने लगा। तो इस तरह से मैंने अपने इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक किए। इसके साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अगर आपने कंप्लीट कैंडल स्टिक को बढ़िया से सीखा है तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।